महाराष्ट्र में धीमा पड़ा मानसून और फिर रफ्तार पकड़ रहा है। वहीं 30 जून से 3 जुलाई तक मुंबई, थाने और पालघर में भारी बारिश का अलर्ट और 4.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की संभावना। वसई विरार नालासोपारा के बीचों और मुंबई के बीच मरीन ड्राइव पे जाने से लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि हाई टाइड का अलर्ट है। राज ठाकरे का बयान, मराठी पर हिंदी थोपने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। सरकार ने 3 भाषा नीति के आदेश को वापस। हिंदी भाषा पर सरकार की यू टर्न के बाद उद्धव ठाकरे का ऐलान, 5 जुलाई को होगी विजय रैली। वसई के टुंगारेश्वर पहाड़ियों पर झरनों में नहाने वालों पर अब पुलिस करेगी बड़ी कार्रवाई। नालों में पर्यटकों की आवाजाही बंद, उल्लंघन पर पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई। मानसून में बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला। महाराष्ट्र में 1 जुलाई से एमएसआरटीसी की लंबी दूरी की बस यात्राओं पर पहले से टिकट बुकिंग करने पर 15% की छूट मिलेगी। ठाणे डोंबिवली रेल मार्ग पर मौतें कम हुई, लेकिन घायल यात्रियों की संख्या बढ़ी, जिसमें सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी। नालासोपारा में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। मानव तस्करी प्रकोष्ठ ने शनिवार को एक महिला को गिरफ्तार किया और 2 पीड़ित महिलाओं को रेस्क्यू किया और उन्हें आश्रय केंद्र भेजा। और नाला समुद्र तट पर मिले 100 शिवाजी और रंगीता सिंधे के बताए गए हैं। मौत का कारण मर्डर या आत्महत्या अभी स्पष्ट है, पुलिस जांच कर रही। पश्चिम रेलवे ने बीएमसी से भूमिगत पानी की पाइपलाइनों के लिए 395 करोड़ रुपए राइट ऑफ वे शुल्क मांगा। 1 जुलाई से महाराष्ट्र में स्कूल बस मालिकों ने ई चालान और सीसीटीवी के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेंगे। आरटीआई कार्यकर्ता समीर जावेरी ने 18 डिब्बों वाली लोकल ट्रेनों और मेडिकल रूम और बुनियादी ढांचे में सुधार की मांग की प्रशासन से। मराठी विरोधियों को जवाब मिला, 3 भाषा नीति हुई रद्द, मराठी एकता बनी रहनी चाहिए, नई समिति करेगी समीक्षा, उद्धव ठाकरे का बयान। फर्जी लोन दिलाने का झांसा देकर नवी मुंबई के एरोली में 78 वर्षीय व्यवसायी से लगभग 1.5 करोड़ रुपए की ठगी, 4 आरोपियों पर मामला दर्ज। राजेश कुमार बने महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव। सुजाता सैनिक के सेवानिवृत्त होने के बाद सरकार ने दी नियुक्ति, सोमवार को संभाला कार्यभार। मुंबई में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गुजरात से गिरफ्तार, 3 साल से फरार था, 65 सिम कार्ड इस्तेमाल करता था आरोपी। थाने के वर्तक नगर में पुनर्विकास रुका, अवैध निर्माण हटाने की मांग को लेकर जमीन मालिकों ने नगर निगम यानी महानगर पालिका मुख्यालय के सामने भूख हड़ताल शुरू की। मुंबई में दहेज के लिए महिलाओं का मानसिक शारीरिक शोषण जारी, 5 ने आत्महत्या की, 196 नए मामले सामने आए, पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी। कल्याण कृषि बाजार समिति चुनाव में महायुति ने 18 में से 15 सीटें जीतकर जोरदार प्रभाव दिखाया। महाविकास आघाड़ी और निर्दलीय भी कुछ सफल। नवी मुंबई में डीपीएस फ्लेमिंगो लेक के पास गोल्डन जैकल सड़क हादसे में मौत, पर्यावरणवादियों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। थाने भिवंडी रोड पे आज दोपहर भारी जाम से स्कूल बसें फंसी रही, अभिभावकों को बच्चों को घर पैदल लाना पड़ा। भाजपा ने बीएमसी चुनाव के लिए 19 सदस्यों की कमेटी बनाई, जिसमें हाजी अरफात शेख अकेले मुस्लिम प्रतिनिधि हैं शामिल। मुंबई में देवनार डंपिंग ग्राउंड साफ करने के लिए महानगर पालिका ने तीसरी बार टेंडर जारी की, तारीख 4 जुलाई तक बढ़ाई गई। नवी मुंबई महानगर पालिका ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगातार 11 वर्षों तक इंडिया AA+ क्रेडिट रेटिंग प्राप्त कर अपनी वित्तीय स्थिरता और दक्षता को किया साबित। मुंबई से सटे डोंबिवली में 65 अवैध इमारतों के मामले में भू माफिया और महानगर पालिका अधिकारी हैं जिम्मेदार, हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की, कार्रवाई की आशंका बढ़ी। महावितरण ने 1 जुलाई 2025 से बिजली के नए रेट लागू करेगा। यह बदलाव महाराष्ट्र बिजली आयोग के आदेश के बाद किया गया। ये दरें 2025-26 के लिए होंगी। पालघर में भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा निकाली गई, हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया, भजन कीर्तन से वातावरण भक्तिमय हो गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में पालघर जिला महाराष्ट्र में पहले स्थान पर, 60,700 घर मंजूर, 53,970 न्यू और 28,000 छत तैयार। वसई विरार में नकली दवाइयां देने का खुलासा, 60 ठेकेदारों पर एफडीए ने केस दर्ज किया, मुख्य आरोपी नागपुर जेल में। भाईंदर में विधायक नरेंद्र मेहता के मार्गदर्शन में रीडेवलपमेंट शिविर हुआ, ब्रिटिश एस्टेट के एनओसी अब जरूरी नहीं, प्रक्रिया आसान होगी। आज सोना महंगा हुआ, चांदी के दाम में गिरावट, सोना 167 रुपए बढ़कर 95,951 रुपए पर पहुंचा, चांदी 1,06,000 के पार पहुंची। शेयर बाजार में सेंसेक्स 450 अंक गिरकर 83,600 पर
ऑटो, IT, रियलिटी शेयर्स में गिरावट। इंट्रा ट्रेडर्स के लिए महत्वपूर्ण दिन आज।